हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग व्यतिकरण के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है, और अवस्थाएं भी कौन कौन सी होगी। एक तो हमारे पास में होगी समपोषी व्यतिकरण की, समपोषी व्यतिकरण की, और सेकंड जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो होगी विनाशी व्यतिकरण की। तो दो प्रकार की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की। ठीक है, एक हमारे पास में है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। कल वाली समीकरणों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास में समीकरण थी R = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos phi। ठीक है, या तो इसका अनरूट कर लें या फिर इसकी इस साइड स्क्वायर लगा लें। यहाँ मैं इसका अनरूट कर देता हूँ। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ कि ये समीकरण नंबर कितनी है, 1 है। दूसरी हम लोग लिख लेते हैं I वाली समीकरण, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi की। ये हमारे पास में समीकरण 2 है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू नंबर लगा लेना समीकरण के। तो मैं आज नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इन्हें समीकरण नंबर 1 और 2 लगाए हैं। ठीक है, सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समपोषी व्यतिकरण के बारे में। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे विनाशी व्यतिकरण के बारे में। परिभाषा की एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे व्यतिकरण के बारे में, यानी परिणामी तरंग जो है वो क्या होगी, परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो क्या होगी। जैसे ये माध्यम है, ये क्या है, माध्यम के अलग अलग बिंदु है। इन माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो क्या होगी, अलग होगी। कुछ स्थानों पर तीव्रता का मान जो है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। कुछ स्थानों पर तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। किसका मान, एक तो तीव्रता का मान और तीव्रता या आयाम का। ठीक है, दोनों में से किसी एक का जिक्र कर सकते हो या दोनों का कर सकते हो कि तीव्रता या आयाम का मान कुछ स्थानों पर अधिकतम होगा और कुछ स्थानों पर न्यूनतम होगा। जिन स्थानों पर तीव्रता और आयाम का मान अधिकतम होता है वहाँ होता है समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ न्यूनतम होता है वहाँ कौन सा व्यतिकरण होता है, तो वहाँ होता है विनाशी व्यतिकरण। ये होता है बच्चों समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी मैथमेटिकल रूप की, गणितीय रूप से हम लोग इसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समपोषी व्यतिकरण के लिए देखिए, समपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब फाई इक्वल क्या हो, 0 हो। कितना हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या 8 पाई हो, या अपने बोल सकते हैं 2n पाई हो। ठीक है, इस समय कौन सा व्यतिकरण होगा, तो इस समय समपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, अगर ये मान अपने समीकरण 1 और 2 में रखें, जैसे समीकरण 1 में रखें तो R इक्वल देखिए क्या आएगा, R इक्वल आएगा A1 + A2 + 2 A1 A2। और आपको पता है कि कोस फाई का मान जो है, कोस फाई अगर 0 रख दें तो कितना आता है, 1 आता है। कोस फाई का अगर आप लोग 0 मान रख देते हो तो कितना आता है, ये 1 आता है। ठीक है, यानी कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये सारी मान रखोगे तो कोस का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये वाली टर्म जो है यहाँ से कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये बचता है इसकी पावर 1/2। कितना बचता है, इसकी पावर 1/2। और ये आप लोग सभी जानते हो ये क्या होता है, A1 A2 की होल स्क्वायर होता है। ये क्या है, A1 + A2 की होल स्क्वायर है, और बाहर कितना लगा हुआ है, 1/2। ये इससे कट जाएगा तो R का मान मैक्सिमम आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा A1 + A2। इस कंडीशन में R का मान कितना आता है बच्चों, मैक्सिमम आता है, और कितना आता है, A1 + A2 आता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर अपने बात करें I की, किसकी बात करें, I की, तो ये मान अगर अपने I का वहाँ रख दें तो I इक्वल क्या बनता है, I इक्वल बनता है I1 प्लस का I2 प्लस का 2√I1 और I2, ये बनता है। ठीक है, ये किसकी होल स्क्वायर बनेगी, ये बनेगी √I1 और I2 की होल स्क्वायर। इसे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, √I1 की स्क्वायर प्लस √I2 की स्क्वायर, और प्लस कितना, 2√I1 I2। तो ये A B और ये A और B बन जाते हैं। ठीक है, यानी I इक्वल कितना आ जाता है, ये आ जाता है √I1 प्लस √I2 और इसकी होल स्क्वायर। ध्यान रखना इसकी होल स्क्वायर साथ में रहेगी, और इसकी यहाँ से होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और ये I का कौन सा मान है बच्चों, ये I का मैक्सिमम मान है। I का कौन सा मान है, ये अधिकतम मान है। तो समपोषी व्यतिकरण के अंदर I का अधिकतम मान आपको ये प्राप्त होता है। ठीक है, और R का मान जो है वो ये प्राप्त होता है। अगर बात करें बच्चों
पथांतर की बात की जाए, ये तो किसकी बात है बच्चों, ये कलांतर की बात है। किसकी बात है, ये कलांतर की बात है। अगर हम लोग बात करें किसकी, पथांतर की, पथांतर की बात करें तो पथांतर का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या बनेगा, कलांतर बनेगा। ठीक है, कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कलांतर का होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। तो पथांतर का क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, पथांतर का। मान रख देते हैं लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू कलांतर का मान हम लोग ये रख देते हैं 2n पाई। तो 2n पाई, पाई और 2 कैंसिल हो जाता है और ये कितना आ जाता है, n लैम्डा आ जाता है। तो आपसे पूछे समपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होता है, तो समपोषी व्यतिकरण के अंदर पथांतर का मान होता है n लैम्डा। बात कर लेते हैं बच्चों विनाशी व्यतिकरण की। किसकी बात कर लेते हैं, विनाशी व्यतिकरण की बात कर लेते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के अंदर ये सारी कंडीशन किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कलांतर की बात करनी पड़ेगी कि इसमें कलांतर कितना होगा। ये बचेगा पाई, ये 3 पाई, ये 5 पाई और ये 7 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान आगे चला जाएगा और कितना आ जाएगा 2n, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2n और प्लस का 1 जुड़ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगी। ये कितना बन जाएगा 2n प्लस 1 पाई। ये वाला जो मान 2n लिखा हुआ है इसके साथ में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो आपके जो मान है इस प्रकार से बन जाएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। जैसे ये 2 है, 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 4 है, 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। ये 0 है, 1 जुड़ेगा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 बन जाएगा। तो ये किसके मान है, हमारे पास में फाई के मान है। अब देखिए बच्चों, अगर कोस फाई देखें, यहाँ जो आपका फाई लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो कोस फाई देखें तो पाई का मान रखोगे कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कितना होता है, माइनस का 1 होता है। अगर ये माइनस का 1 अपने सबसे पहले यहाँ रखेंगे, जैसे ये r का मान ज्ञात करेंगे, फिर i का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर रख दें तो r इक्वल कितना बनता है, r इक्वल बनता है a1 प्लस a2 और माइनस का बनेगा माइनस का 2 a1 और a2। बाहर बच्चों इसकी क्या लगी हुई है, पावर 1/2 लगी हुई है। ठीक है, 1/2 पावर लगी हुई है। तो इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, इसे लिख सकते हो a1 माइनस a2 इसकी होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/। तो ये कट जाएगा, r का मान न्यूनतम बनेगा, r मिनिमम कितना बच्चों, a1 माइनस का a2। ये बच्चों r का मान जो है कैसा मान है, मिनिमम मान है। ठीक है, ये जो r का मान है क्या है, मिनिमम मान है। कितना है, फिर से देखिए, पाई की जगह रखा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, इस मान को हम लोग ये जो समीकरण है इसके अंदर रख देंगे। तो कोस फाई का मान जैसे यहाँ पर 1 रख करके सोल्व किया था, अब आपको क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। जैसे माइनस का 1 रखा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और r मिनिमम कितना बन जाएगा, a1 माइनस a2 बन जाएगा। आगे देखिए, आगे ये मान आपको जो है वो कहाँ रखना है, ये मान इस समीकरण के अंदर रखना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ रखोगे माइनस का 1 बन जाएगा तो ये जो प्लस का है ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा और आई का मान मिनिमम बन जाएगा। आई का मान बच्चों क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा, आई मिनिमम। और आई मिनिमम कितना आएगा, ये आएगा √i1 माइनस का √i2 और इसकी होल स्क्वायर। तो ये 4 मान आपको देखने हैं इसमें। एक तो ये वाला मान है आर मैक्सिमम का, ये वाला जो मान है, ठीक है। एक ये मान है आर मिनिमम का, एक ये मान है और एक जो है वो ये मान है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का। अगर आप लोग ज्ञात करो पथांतर क्या ज्ञात करें, यहाँ से अगर हम लोग पथांतर ज्ञात करें तो पथांतर का मान भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो पथांतर कितना आएगा बच्चों, यहाँ से देखिए पथांतर अगर हम लोग ज्ञात करें तो पथांतर का मान कैसे निकालेंगे, जैसे लैम्डा अपॉन 2 पाई करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटू क्या आएगा, कलांतर जैसे यहाँ पर कितना रखा था 2n पाई रखा था, तो यहाँ क्या रखेंगे 2n प्लस 1 पाई और पाई, ठीक है। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और पथांतर कितना बच जाएगा, लैम्डा बटे 2 और 2n प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। यहाँ से आप लोग इसे सोल्व करके भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो कि पथांतर का मान कितना होता है, लैम्डा बटे 2 और 2n प्लस 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो इस 2 को बाहर निकाल करके भी लिख सकते हो, लैम्डा गुना में आ जाएगा, 2 को बाहर निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये n प्लस का 1/2 के रूप में आपके पास में ये मान जो बच जाएगा। ये बच्चों क्या आ जाता है, इसका पथांतर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में था संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। इसके लिए आपके पास में आर मैक्सिमम है, आर मिनिमम है, आई मैक्सिमम है और आई क्या है, मिनिमम है, ठीक है। अगर कुछ शर्तें इसके अंदर और देखें हम लोग, देखिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं हम लोग।
ये वाली जो मान है इन्हीं को काम में ले लेंगे। देखिए आपके पास में आर मैक्सिमम है, संपोषी के लिए आर मैक्सिमम है, कितना है A1 प्लस का A2 है। विनाशी के लिए आर मिनिमम है, कितना है A1 माइनस का A2 है। आई का मान मैक्सिमम है, कितना है, ये आपके पास में रूट I1 है प्लस का रूट I2 है, और इसकी बच्चों क्या है ऑल स्क्वायर लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर आई मिनिमम आपके पास में है, आई मिनिमम ये कितना है, ये है रूट I1 माइनस का रूट I2 और इसकी पावर 2। ठीक है, ये मान मैंने फिर से लिख दिए आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के। अब देखिए अगर क्या हो बच्चों, किसी स्पेशल केस की बात करें, यदि आयाम बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम क्या हो बराबर हो, जैसे शुरुआत की हम लोग बात कर रहे थे, आयाम हम लोगों ने दोनों तरंगों के अलग लिए थे। अगर आयाम दोनों तरंगों के क्या हो बराबर हो, A1 बराबर A2 बराबर A हो, और आयाम बराबर होंगे तो इनकी तीव्रताएं भी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कितनी है, I0 है। ठीक है, I1 बराबर I2 बराबर I0, A1 बराबर A2 बराबर कितना है, A है। तो आपके पास में मान देखिए क्या क्या बनेंगे। एक तो बनेगा I का क्या बनेंगे, KR स्क्वायर बनेगा, इसे सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। एक बनेगा I1 का कितना बनेगा, KA1 स्क्वायर। एक बनेगा I2 का कितना बनेगा, KA2 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए A1 A2 किसके बराबर है, A के बराबर है, तो ये क्या बनेगा, KA स्क्वायर बनेगा। ये भी क्या बनेगा, KA स्क्वायर बनेगा। ये मान भी I0 के बराबर है और ये मान भी क्या है, I0 के बराबर है। बच्चों हम लोगों ने स्पेशल केस लिया है इसका, ये वाला, कि अगर ये कंडीशन हमारे पास में बनती है। ये कौन सी कंडीशन है, दोनों तरंगों का आयाम अगर बराबर हो तो तीव्रता भी क्या होगी, उनकी बराबर होगी। ठीक है, आर का मान अगर रखें, आर का मान देखिए, आर मैक्सिमम अगर निकालें तो आर मैक्सिमम क्या आएगा, आर मैक्सिमम A1 प्लस A2 है, यानी हमारे पास में आ जाएगा A प्लस A बराबर कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2A। तो आई का मान देखिए K और ये 2A की होल स्क्वायर, ये बनेगा K4A स्क्वायर। किसका मान है, आई का है, आई इक्वल 4KA स्क्वायर बनेगा। KA स्क्वायर यानी KA स्क्वायर किसके बराबर है, I0 के। तो जो मिनिमम आपके पास में मूल तीव्रता जो थी उसकी कितनी गुना होकर के तीव्रता आ रही है, तो संपोषी व्यतिकरण में ये तीव्रता जो है वो 4 गुना होकर के आ रही है। अगर बात की जाए विनाशी व्यतिकरण की, तो आयाम अगर विनाशी में बराबर होंगे तो आर मिनिमम बच्चों कितना आ जाता है, 0 आ जाएगा, और आई मिनिमम भी कितना आ जाएगा, आई मिनिमम भी 0 आ जाएगा। दोनों मान ये क्या आ जाएंगे, मिनिमम वाले 0 आ जाएंगे, पर मैक्सिमम वाले मान जो है ये मान आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। ये किसका है, ये आई का है, और आर का ये वाला मान जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी तीव्रता जो है उसका क्या हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है। यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण में 4I0 और विनाशी में कितने प्राप्त हो रहे हैं, दोनों ही मान आपको 0 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि यहाँ पर व्यतिकरण में ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है। जो न्यूनतम ऊर्जा वाले बिंदु आपके थे, ये न्यूनतम ऊर्जा वाले बिंदु है, इनका मान 0 हो रहा है, यानी ये अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं कहाँ, जो अधिकतम वाले थे, और उनका मान क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए एक छोटा सा ग्राफ अगर बना लें हम लोग, इन दो लाइनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। ये मान आपको प्राप्त हो रहे हैं इसके, ये ग्राफ आगे से आगे इसी प्रकार बढ़ता जाएगा और ये मान भी इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर अपने देखें इस पॉइंट को देखें तो यहाँ तीव्रता कितनी है बच्चों, 4I0 है। यहाँ तीव्रता कितनी है, 4I0 है। और बीच के किसी एक पॉइंट की बात करें, जैसे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर तीव्रता कितनी है, 2I0 है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इनके कलांतर की कि किस किस कलांतर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये तो ये 4I0 जो मान है आपको किस पॉइंट पर प्राप्त हो रहा है, इस पॉइंट पर 4I0 मान जो है वो प्राप्त हो रहा है। इस पॉइंट पर जो मान आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2I0 प्राप्त हो रहा है। ये 0 वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, 0 वाली कंडीशन है, ये पाई वाली कंडीशन है। ठीक है, ये पाई की है, ये 2 की है, ये 4 की है। ठीक है, ये 3 की कंडीशन है और ये 5 की कंडीशन है। इसी प्रकार से ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 5। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2 और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4
पाई आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मान जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हो इस ग्राफ में अच्छी तरीके से कि जो आपके पास में ये मान है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तीव्रता का मान क्या प्राप्त हो रहा है, अधिकतम प्राप्त हो रहा है। जो ये कंडीशन है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इधर भी देख सकते हो पाई, 3 पाई, 5 पाई, यहाँ मान जो वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, मिनिमम प्राप्त हो रहे हैं। अगर व्यतिकरण नहीं होता तो बच्चों आपको पता है कि आई जो किसके बराबर आता, I1 प्लस I2 के बराबर आता, और ये कितना आ जाता, 2I0 आ जाता, यदि क्या नहीं होता, यदि व्यतिकरण नहीं होता, यदि व्यतिकरण नहीं होता तो सभी का मान कितना आ जाता, 2I0 आ जाता। पर अभी तो व्यतिकरण हो रहा है, तो जब व्यतिकरण हो रहा है तब मान क्या आ रहा है, जो अधिकतम है, यानी अधिकतम है जहाँ संपोषी हो रहा है वहाँ 2I0 आ रहा है, और जहाँ न्यूनतम है वहाँ कितना आ रहा है, तीव्रता का मान 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। पर अगर व्यतिकरण नहीं होता तो सभी जगह कितना आता है, 2I0 आता। बच्चों इस जगह भी 2I0 आता, और जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है वहाँ भी क्या आता, 2I0 होता। यानी ये जो न्यूनतम बिंदु है, इन्होंने अपनी ऊर्जा को क्या कर दिया, ये तीव्रता को क्या कर दिया, आगे स्थानांतरित कर दिया। ये जो तीव्रता थी वो आगे चली गई 2I0, और जुड़ करके कितनी होगी, 4I0 होगी, और यहाँ कितनी बच गई, 0 बच गई। यानी जो न्यूनतम ऊर्जा वाले या तीव्रता वाले जो आपके पास में बिंदु है, इन्होंने अपनी ऊर्जा जो है या तीव्रता जो अधिकतम बिंदुओं की ओर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। यानी यहाँ पर ऊर्जा क्या है बच्चों, संरक्षित है। ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। ठीक है, ऊर्जा जो है वो बिल्कुल संरक्षित है। तो ये क्या है, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण है। और अगर अपने ग्राफ बनाए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो देखिए कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे देखिए ये एक तरंग आपके पास में है, ठीक है, ये तरंग हमारे पास में है, ये तरंग फर्स्ट है। ठीक है, अगर कैसा व्यतिकरण है, ये संपोषी व्यतिकरण है, तो बच्चों दूसरी तरंग भी किस दिशा में होगी, दूसरी तरंग भी इसी दिशा में होगी। दूसरी तरंग भी है वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। ये आपके पास में तरंग सेकंड है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो जो परिणामी तरंग आपके पास में प्राप्त होगी, परिणामी तरंग देखिए कहाँ प्राप्त होगी, परिणामी तरंग जो है वो ऐसे प्राप्त होगी, इस तरीके से। इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों कौन, परिणामी तरंग। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमें परिणामी तरंग जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये बच्चों कौन सी कंडीशन है, तो ये हमारे पास में संपोषी व्यतिकरण की है। कौन सी व्यतिकरण की है, संपोषी व्यतिकरण की है, जहाँ दोनों तरंगें जो है वो क्या है, समान कला के अंदर है। और विनाशी व्यतिकरण के अंदर बच्चों क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण के अंदर कुछ ये कंडीशन बनती है, जैसे ये एक तरंग आपके पास में है, ये तरंग मान ली फर्स्ट है, और तरंग सेकंड जो होती है वो क्या होती है बच्चों, विपरीत कला में होती है। तरंग सेकंड जो है वो क्या होती है, इसके विपरीत कला में होती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से तरंग सेकंड जो है वो क्या होती है, विपरीत कला में होती है। ये क्या होती है, तरंग सेकंड है। ठीक है, तो जो बड़ी तरंग आपके पास में है, जिसका आयाम ज़्यादा है, वो आपके पास में बच जाएगी, पर बचेगी कैसी, कम बचेगी, कम मान के बचेगी, ये वाली। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाती है, परिणामी तरंग। जो ग्रीन लाइन मैंने बना रखी है वो क्या है, परिणामी तरंग आपके पास में है। ये दोनों जो है वो क्या है, परिणामी तरंग आपके पास में है। ये परिणामी तरंग को बता रही है, और ये जो लाइनें है तरंग फर्स्ट और तरंग सेकंड को बता रही है। यहाँ कौन सा व्यतिकरण है बच्चों, तो यहाँ विनाशी व्यतिकरण है। यहाँ कौन सा व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है। इसके बाद में बात आती है स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों की, कि जो स्थायी व्यतिकरण होता है उसके लिए अगर आवश्यक प्रतिबंध देखें तो उसके लिए कौन कौन से प्रतिबंध जो है वो आवश्यक है। देखिए लास्ट टॉपिक इसमें आता है स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। स्थायी व्यतिकरण, इसके लिए आवश्यक शर्तें, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसमें ये मान क्या है, इंपॉर्टेंट है कि स्थायी व्यतिकरण के लिए जो वो आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं। किसी एक समीकरण की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास में समीकरण क्या थी, y = a sin ओमेगा t माइनस की kx प्लस फाई थी। ठीक है, ये मान आपके पास में था। ये दूसरी तरंग के लिए प्राप्त हुआ था, ये वाला। और पहली के लिए क्या था, तो यहाँ लिख देता हूँ, y1 = क्या था, a1 sin ओमेगा t माइनस का kx, ये फर्स्ट तरंग के लिए था। तो स्थायी व्यतिकरण के लिए अगर शर्तें देखें तो फर्स्ट शर्त जो है वो आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये कौन सी शर्त है बच्चों, स्थायी व्यतिकरण की शर्त। आप देख भी सकते हो कि ओमेगा का मान दोनों जगह हम लोगों ने क्या लिया था, एक समान लिया था। सेकंड मान देखिए, कलांतर जो है वो समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कलांतर जो है वो किस पर निर्भर नहीं करना चाहिए,
समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कलांतर फाई जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, समय टी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी कलांतर जो है वो नियत रहना चाहिए। तीसरा अगर अपने प्रतिबंध देखें तो तीसरा प्रतिबंध क्या प्राप्त होता है, दोनों तरंगें जो है वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। दोनों तरंगें जो है वो क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। यहाँ ऐसा हम लोगों ने किया भी है, ठीक है, यानी दोनों तरंगें जो है वो क्या हो रही है, एक्स दिशा में संचरित हो रही है। चौथा जो प्रतिबंध होता है ये होता है कि जो आयाम है, आयाम जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आयाम जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए A1 और A2 का। पर ये प्रतिबंध जो है आवश्यक नहीं है, ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये प्रतिबंध जो है ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो, पर अगर ऐसा हो तो और ज़्यादा स्थायी व्यतिकरण जो है हमें प्राप्त होगा। बच्चों ये कंप्लीट व्यतिकरण के बारे में बात हम लोगों ने कर ली है। व्यतिकरण के बारे में इतनी बातें होती है, इतनी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर्मूलों की तो बात की जाए तो ये दो समीकरणें आपको इसके अंदर याद रखनी है। एक आपको आर का मान याद रखना है जो समीकरण 1 और 2 में हम लोगों ने बनाई थी, और एक आपको ग्राफ याद रखना है, और याद रखना है कि अगर आयाम बराबर हो, आवर्ती ये आयाम अगर बराबर हो तो अधिकतम यानी संपोषी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता 4I0 और विनाशी में कितनी प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। अगर आयाम नहीं होता, ये अगर व्यतिकरण नहीं होता तो तीव्रता कितनी प्राप्त होती है आपको, उस तीव्रता 2I0 के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। एक आपको ये मान याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि संपोषी व्यतिकरण में आर का मान कितना आता है, A1 + A2 आता है, और विनाशी में कितना आता है, A1 - का A2 आता है, ठीक है। आपको याद रखना है I = क्या होता है, KR² होता है, ठीक है, I = KR², ये फॉर्मूला होता है। आपको याद रखना है इसके अंदर I का मान, I मैक्सिमम का मान √I1 + का √I2 और इसकी स्क्वायर, ठीक है, ये मैक्सिमम का है, और मिनिमम का अगर निकाले तो I1 - का √I2 इसकी होल स्क्वायर, ये कौन सा मान है, मिनिमम का मान है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वाले मान आपको याद रखने हैं, और ये मिनिमम वाले मान भी आपको क्या करनी है, इसमें याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूले है व्यतिकरण से जुड़े हुए। ये मैक्सिमम और मिनिमम अनुपात के रूप में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल भी बच्चों करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद।